जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। इसमें हम लोग रूल देखेंगे, मतलब इसमें चारों सेंटेंसों को एक ही वीडियो में हम रूल देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल TENSE, टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम लोग लिखें और प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग एक शॉर्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल को इस मॉडल से भी लिख सकते हैं, PST, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको फिर हम लोग बनाने के लिए, ठीक, ये इस प्रकार से भी हम लोग, जैसे हम लोग के बारे इसमें इस बनाने से हमको रूल, चारों का रूल एक में आ जाए और पहचान भी हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ है, तो यहाँ जगह खाली है, तो यही हम लोग डालेंगे हेडिंग पहचान। ठीक, और पहचान को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जिन हिंदी वाक्य के अंत में, जिन हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे PST कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। और कुछ नोट वाली बातें हैं, हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इससे हम लोग शॉर्ट बना रहे हैं कि इन चारों वीडियो को ना देखें तो एक बार इसमें देखें तो सारे हमको रूल और नियम पता हो जाएं। ठीक, इस वजह से इस वीडियो को बनाने का है। तो ठीक, नोट हो गया। तो नोट में हम लोग क्या देखें कि इस टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई मुख्य क्रिया कार्य नहीं करती है। तो इस टेंस में, इस TENS, इस टेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं इसके रूल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो रूल देखेंगे वो अफर्मेटिव का रूल देखेंगे। तो अफर्मेटिव का जो रूल होता है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट होता है, SUBJECT, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर हो जाएगा। फिर उसके बाद नाउन, NOUN, नाउन हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस अदर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में। ठीक, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। फिर उसके बाद अब हम लोग लगाएंगे नॉट। क्यों? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो सब नॉट तो लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है नाउन, NOUN, नाउन। फिर कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, प्लस अदर। ठीक, प्लस अदर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में जो होता है वो सहायक क्रिया सभी पहले आती हैं। तो सहायक क्रिया देखो इसमें ये है, तो इसमें हो जाएगा इज, एम, आर। फिर उसके बाद तब सब्जेक्ट आएगा, SUBJECT, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नाउन हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, प्लस OTHER, अदर। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लग जाए। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इधर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल। तो डबल इंटरोगेटिव जो होता है, सबसे पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हो गया सहायक क्रिया आती है, इज आती है, एम, आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं नाउन, NOUN, नाउन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, प्लस अदर, OTHER, अदर। इधर भी क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग इसमें एक एक एग्जाम्पल ले लें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग इसमें सबसे पहले वाले में लिखे पिताजी, क्या लिखे, पिताजी दफ्तर में हैं, पिताजी दफ्तर में हैं। ठीक, अब ये तो आप बना ही लेंगे क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से इसको पढ़ें। तो देखिए एक एग्जांपल जैसे हम लोग दे दिया कि पिताजी सॉरी, यहाँ पर जी रहेगा, पिताजी दफ्तर में हैं। तो देखो अब हमको सेंटेंस पहचानने में आसानी हो गई है।
कि अब जब ये हम लोग देखे रहेंगे तो हमको आसानी होगी कि कोई पूछा पिताजी दफ्तर में है, कौन सा टेंस है, तो हम लोग बता सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, निगेटिव को देखते हैं। मेरा भाई शहर में नहीं है। मेरा भाई शहर में नहीं है। ठीक है, मेरा भाई शहर में नहीं है। ठीक, ये हो गया देखो निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव आ गया। अब हम लोग लिखते हैं इंटरगेटिव का जो एग्जाम्पल होगा, लिख देते हैं क्या तुम इलाहाबाद में हो। क्या तुम इलाहाबाद में हो। ठीक, क्या तुम इलाहाबाद में हो, ये क्वेश्चन मार्क्स है। अब देखिए एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आता गया होगा। अब हम लोग डबल इंटरगेटिव का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं भारत का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है। एग्जाम्पल में भारत का प्रधानमंत्री कौन है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, अब देखो वर्तमान में कौन होगा, तो हम लोग लिख चुके हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी पूछेगा तो देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के चारों रूल आप बता देंगे और एक ही वीडियो में बता देंगे कि देखिए अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंटरगेटिव, फिर डबल इंटरगेटिव। और इधर आप पहचान भी बता सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में है, हूँ और हो इत्यादि शब्द आते हैं तो वो भाई आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। और इसमें नोट में भी होता है, नोट में भी लिख दिया है कि इस टेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं आती है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।